डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास पदखंड हिंदी का चैप्टर 13, जिसका नाम है शिक्षा। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम आपका इस पाठ के लेखक से परिचय कराते हैं। इस पाठ के लेखक हैं जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। वे एक सार्वभौम तत्ववेता और परम स्वाधीन आत्मविद थे। वे भारत के प्राचीन स्वाधीन चेता ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे, जिनमें भारतीय प्रज्ञा और विवेक परंपरा नवीन विश्वबोध बनकर साकार हुई थी। अपने चिंतन में वे कहीं भी इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, संस्कृति या जीवन प्रणाली के किसी विशिष्ट रूप को दृष्टिपथ में रखे बिना अथवा उसका समर्थन किए बिना केवल वर्तमान और वास्तविकता की अगाध चेतना के सहारे, सतत जागृत प्रज्ञा और विवेक के सहारे आधुनिक मानव जीवन में सच्ची स्वतंत्रता की खोज की प्रस्तावना करते हैं। इसके लिए वे मनुष्य को अपने इर्द गिर्द, भीतर और बाहर के उन बंधनों और पराधीनताओं को देखने, समझने और पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 ओजई, कैलिफोर्निया में इनकी हुई थी। इनका जन्म स्थान मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश है। पूरा नाम था जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इनकी माता का नाम संजीवम्मा एवं पिता का नाम नारायणा जिद्दू था। इनके बचपन की अगर बात करें हम तो 10 वर्ष की अवस्था में ही इनके माँ की मृत्यु हो गई। यानी कि मात्र 10 वर्ष के जब ये बालक थे तो इनसे ममता का साया जो है वह उठ गया। स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। बिन माँ के बेटे को जो कष्ट होता है वह कष्ट इनको भी हुआ। लेकिन बचपन से ही ये विलक्षण बुद्धि के थे और इनके मानसिक अनुभव भी विलक्षण रहे हैं। विशेषता अगर इनकी देखी जाए तो ये मूलतः वक्ता, आरंभ में कुछ लेखन कार्य, व्याख्यान के विषय शिक्षा, दर्शन और अध्यात्म से जुड़े थे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से ये असंतुष्ट लगते थे। इनका संपर्क किशोरावस्था में ही C.W. लीडबेटर एवं एनी बेसेंट से हुआ। इनका संरक्षण थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े लीडबेटर और इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। 1938 में एल्डुअस हक्सले के ये संपर्क में आए, कई देशों की यात्राएं की। अब अगर हम बात करें इनकी कृतियों की तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्ण मूर्तिज नोटबुक
ये इनकी कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त इनके कई व्याख्यानों का संग्रह भी मिलता है। अब हम पाठ सारांश की बात करेंगे। इनके द्वारा लिखित पाठ शिक्षा का हम लोग पाठ सारांश की तैयारी करेंगे। ये पाठ सारांश आपको 5 नंबर के आने वाले दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तैयारी है। साथ में हम आपको कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर इसका अपलोड कर देंगे। वहां आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। लगभग सारे पाठ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। जो बचा है उसमें 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा। इसके बाद पदखंड इसी चैनल पर आप जो है उसकी तैयारी करेंगे। मैं इस पाठ के बाद पदखंड की शुरुआत करूंगा। कविताओं की हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि जैसे आपने इन सारे पाठों को पसंद किया है, इससे भी अच्छे ढंग से हम आपके लिए प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं इसी चैनल पर। इस पाठ के तुरंत बाद अगला वीडियो हमारा अपलोड हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम पाठ सारांश की। जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है। वह जीवन के सत्य, जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। इस संदर्भ को देते हुए वे बताते हैं कि शिक्षक हो या विद्यार्थी, उन्हें यह पूछना आवश्यक नहीं है कि वे क्यों शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन ही है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष ही जीवन ध्यान है। जीवन धर्म भी है। जीवन गुर है। जीवन मन की प्रक्षण वस्तु है। ईर्षा, महत्वाकांक्षा, वासनाएं, भय, सफल चिंताएं। शिक्षा इन सब का अनावरण करती है। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय का वास न हो, न तो व्यक्ति जीवन भर कुंठित हो जाता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं दब कर रह जाती हैं। मेधा शक्ति दब जाती है। मेधा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेधा शक्ति वह शक्ति है जिसे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में आप स्वतंत्रता से सोचते हैं, ताकि आप सत्य की, वास्तविकता की अपने लिए खोज कर सकें। पूरा इस भय से सहमा हुआ है। चूंकि यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का कार्य यह है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। इसी के साथ हमारा आज का यह लेक्चर समाप्त होता है और आपका 12वीं कक्षा का गद्य खंड भी समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम पद खंड के माध्यम से पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।